क्या आप भी चाहते हैं कि आप किसी भी इंसान से बात करके उसे इम्प्रेस कर सकें? दोस्तों, आज हम एक ऐसी पावरफुल किताब के बारे में बात करेंगे जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाउ टू टॉक टू एनीवन बाय ले लोन्स की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस बुक मिरर पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन किताबों के गहराई भरे और एंगेजिंग समरीज जो आपके जीवन को बदल सकती है। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं। कभी सोचा है कैसे कुछ लोग किसी भी सिचुएशन में एफर्टलेसली बातचीत कर लेते हैं और लोग उनकी ओर खींचे चले आते हैं। इमेजिन कीजिए अगर आप भी उन लोगों में से एक बन जाएं। Sounds amazing, right? चलिए डाइव करते हैं इस किताब की इनक्रेडिबल इंसाइट्स में और जानते हैं वो सीक्रेट्स जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं। सोचिए, अगर आप किसी भी सोशल गैदरिंग में जाएं और हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच ले, हर बातचीत में कॉन्फिडेंस और चार्म से भरे रहें, तो कैसा होगा? यही वो स्किल्स है जो हम इस किताब से सीखने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कितनी महत्वपूर्ण होती है। चाहे वो जॉब इंटरव्यू हो, बिजनेस मीटिंग हो या फिर किसी दोस्त के साथ कैजुअल बातचीत, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही आपको सबसे अलग बनाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। ये एक आर्ट है जिसमें बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस और इवन आई कॉन्टैक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। और इसी कला को समझाने के लिए ले लोन्स ने अपनी इस किताब में कुछ टिप्स दिए हैं जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगी। जरा सोचिए, अगर आप किसी से पहली बार मिले और तुरंत ही एक पॉजिटिव और लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ सके तो कितना अच्छा होगा। या फिर जब आप किसी मुश्किल बातचीत में शामिल हों और अपने पक्ष को कॉन्फिडेंटली और क्लियरली पेश कर सके तो कितना एम्पावरिंग महसूस होगा। ले लोन्स की यह किताब आपको ऐसे ही पावरफुल टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज सिखाती है, जैसे कि कैसे किसी भी सोशल सिचुएशन में खुद को कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट महसूस करें, कैसे बातचीत की शुरुआत करें और उसे स्मूथली चलाते रहें, और कैसे लोगों का अटेंशन और रिस्पेक्ट हासिल करें। इस किताब में आपको ऐसे टिप्स मिलेंगे जो न सिर्फ आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाएंगे बल्कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। इमेजिन करिए, अगर आप हर कन्वर्सेशन में मैग्नेटिक और कैरिस्मेटिक बन जाएं, तो आपका लाइफ कितना बदल सकता है। और दोस्तों, ये सिर्फ थियोरेटिकल बातें नहीं है। ले लोन्स ने इन टेक्निक्स को साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली प्रूव किया है, यानी कि जो आप सीखेंगे वो रियल लाइफ में भी काम करेगा। तो चलिए इस शानदार जर्नी की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं वो एडवांस कम्युनिकेशन स्किल्स जो हमारी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, अपनी रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए तैयार हो जाइए। इस वीडियो को पूरा देखें और जाने वो सीक्रेट्स जो आपको बना सकते हैं एक मास्टर कम्युनिकेटर। Let's dive into the world of effective communication with How to Talk to Anyone by Leo Lowndes। तो दोस्तों, अगर आप रेडी हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और हाँ, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी हर नई वीडियो से कनेक्टेड रहें। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, हाउ टू टॉक टू एनीवन बाय ले लोन्स। इस किताब में ले लोन्स ने हमें ऐसे टिप्स और ट्रिक्स दिए हैं जो हमारी बातचीत को असरदार और इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। कुछ की पॉइंट्स। नंबर 1, पहली बार में शानदार प्रभाव डालें। मेक अ ग्रेट फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। ले लोन्स हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट और स्माइल का सही उपयोग करके एक पॉजिटिव और लास्टिंग इंप्रेशन बना सकते हैं। जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस पहले बोलते हैं, इसलिए इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना जरूरी है। नंबर 2, छोटी छोटी बातें करने की कला में महारत हासिल करें। मास्टर द आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक बड़े कनेक्शंस का गेटवे होता है। लोन्स हमें बताती है कि कैसे हम छोटी मोटी बातचीत के जरिए लोगों के साथ एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर बना सकते हैं। आइस ब्रेकर्स, ओपन एंडेड क्वेश्चंस और एक्टिव लिसनिंग इसके कुछ टेक्निक्स हैं जो आपकी स्मॉल टॉक को मीनिंगफुल बना सकते हैं। नंबर 3, शारीरिक भाषा बहुत कुछ कहती है। बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स वॉल्यूम्स।
हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है, अक्सर शब्दों से भी ज्यादा। ले लोन्स हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को इफेक्टिवली यूज करके लोगों के साथ एक बेहतर रैपोर्ट बना सकते हैं। पावर पोजेस, कॉन्फिडेंट जेस्चर्स और सही पोस्चर आपके कम्युनिकेशन को और भी इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। नंबर 4, संबंध और संबंध बनाना, बिल्डिंग रैपोर्ट एंड कनेक्शन। लोगों के साथ गहरा कनेक्शन बनाने के लिए हमें उनकी इमोशंस और फीलिंग्स को समझना होगा। ले लोन्स बताती है कि कैसे हम एम्पैथी और एक्टिव लिसनिंग के जरिए दूसरों के साथ एक मजबूत बॉन्ड बना सकते हैं। मिररिंग, एम्पैथिजिंग और वैलिडेटिंग दूसरों की फीलिंग्स हमारे रिश्तों को और भी मजबूत बना सकते हैं। नंबर 5, मुश्किल बातचीत को संभालना, हैंडलिंग डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस। कभी कभी हमें कठिन बातचीत का सामना करना पड़ता है। लोन्स हमें सिखाती है कि कैसे हम काम और कंपोज रहते हुए डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस को इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं। स्टेइंग काम, बीइंग असर्टिव और फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड, इन सब टेक्निक्स के जरिए हम किसी भी कठिन बातचीत को सफलतापूर्वक नेविगेट कर सकते हैं। नंबर 6, अपने शब्दों को महत्व देना, मेकिंग योर वर्ड्स काउंट। शब्दों का सही इस्तेमाल बहुत महत्वपूर्ण है। लोन्स बताती है कि कैसे हम अपने शब्दों को इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। यूजिंग पॉजिटिव लैंग्वेज, बीइंग कंसाइज और स्पीकिंग विद कॉन्फिडेंस हमारे मैसेज को और भी प्रभावी बना सकते हैं। हाउ टू टॉक टू एनीवन बुक में ले लोन्स ने इस पावरफुल किताब में अपनी लाइफ कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए कुछ चैप्टर दिए हैं। चैप्टर नंबर 1, द बेसिक्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन, अच्छी संचार की मूल बातें। अच्छी संचार की मूल बातें सीखना बहुत जरूरी है। अच्छी संचार कौशल की नींव कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित होती है। ले लोन्स हमें सिखाते हैं कि कैसे एक अच्छे कम्युनिकेटर बनने के लिए हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज, टोन और वर्ड्स का सही इस्तेमाल करना चाहिए। गुड कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप अपनी बात को स्पष्ट और प्रभावी तरीके से दूसरों तक पहुंचाएं। इसके लिए आपको सरल और सटीक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, अपनी बातें स्पष्ट रूप से कहनी चाहिए और सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब आप किसी मीटिंग में हो तो अपनी बात को शॉर्ट और टू द पॉइंट रखें ताकि सभी को समझ में आए। अच्छी संचार की मूल बातें समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एक अच्छी बातचीत का आधार है स्पष्टता, ईमानदारी और सहानुभूति है। जब आप दूसरों से बात करते हैं तो अपनी बात को सरल और स्पष्ट रूप से कहें। दूसरों की बातें ध्यान से सुनें और उनके विचारों का सम्मान करें। बातचीत में अपनी ईमानदारी और सत्यता को बनाए रखें जिससे लोग आप पर विश्वास कर सके। ले लोन्स कहते हैं कि कम्युनिकेशन का 93% हिस्सा नॉन वर्बल होता है। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस और टोन ऑफ वॉइस आपके शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं तो आई कांटेक्ट बनाना, ओपन बॉडी पोस्चर रखना और सही टोन में बोलना बहुत जरूरी है। मान लीजिए एक जॉब इंटरव्यू में आप कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हैं। इसके लिए आपको इंटरव्यूअर के साथ आई कांटेक्ट बनाए रखना, सीधे बैठना और स्माइल करना चाहिए। इससे इंटरव्यूअर को लगेगा कि आप सेल्फ एश्योर्ड और कैपेबल हैं। चैप्टर नंबर 2, द सीक्रेट ऑफ मेकिंग स्मॉल टॉक, छोटी बातचीत का रहस्य। छोटी बातचीत करना एक कला है जो किसी भी सामाजिक स्थिति में काम आती है। स्मॉल टॉक अक्सर मुश्किल लगता है, लेकिन यह किसी भी कन्वर्सेशन की शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है। ले लोन्स बताते हैं कि हमें कैसे स्मॉल टॉक को मीनिंगफुल बना सकते हैं। स्मॉल टॉक का रहस्य यह है कि आप हल्की फुल्की और सामान्य विषयों पर बात करें, जैसे मौसम, फिल्में या हाल ही की खबरें। इससे आप सामने वाले व्यक्ति के साथ जुड़ाव महसूस कर सकते हैं और बातचीत को शुरू करने का एक आसान तरीका मिल जाता है। उदाहरण के लिए, किसी पार्टी में आप कह सकते हैं, आपका वीकेंड कैसा रहा। छोटी बातचीत का रहस्य है दूसरों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो ऐसे टॉपिक्स चुनें जो हर किसी के लिए रिलेटेबल हों, जैसे मौसम, करंट इवेंट्स या सामान्य रुचियां। स्माइल करें, आई कांटेक्ट बनाए रखें और अपने हाव भाव से उत्सुकता दिखाएं। याद रखें, छोटी बातचीत एक गेटवे है गहरी बातचीत की तरफ। स्मॉल टॉक का मकसद होता है रैपोर्ट बिल्ड करना और कंफर्ट जोन में आना। इसके लिए आप सिंपल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ कैसे आए या आपका वीकेंड कैसा रहा। ऐसे क्वेश्चन से बातचीत की शुरुआत करना आसान हो जाता है। सोशल गैदरिंग में आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं और कहते हैं, यहाँ का डेकोर बहुत सुंदर है, ऐना आपने पहले भी यहाँ आकर देखा है। यह एक सिंपल येट इफेक्टिव वे है
बातचीत शुरू करने का। चैप्टर नंबर 3, द पावर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, प्रशंसा की शक्ति। प्रशंसा की शक्ति को कभी कम न समझे। प्रशंसा किसी की डे को ब्राइटन कर सकती है और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना सकती है। ले लोन्स बताते हैं कि हमें जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स कैसे देने चाहिए। कॉम्प्लीमेंट से आप दूसरों को अच्छा महसूस करा सकते हैं और सकारात्मक संबंध बना सकते हैं। जब आप किसी की सच्ची प्रशंसा करते हैं तो वह व्यक्ति आपके प्रति अच्छा महसूस करता है और आपके साथ बेहतर संबंध बनाना चाहता है। उदाहरण के लिए, आपने बहुत अच्छा काम किया है कहना किसी के आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। प्रशंसा की शक्ति को अंडरएस्टिमेट मत करें। एक सिंसियर कॉम्प्लीमेंट किसी के दिन को ब्राइटन अप कर सकता है और आपको भी अच्छा महसूस करवा सकता है। जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो स्पेसिफिक रहें और जेन्युइन हों। जैसे, तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत इंप्रेसिव था, खासकर वो डेटा एनालिसिस वाला हिस्सा। इस तरह की प्रशंसा व्यक्ति को खास और अप्रिशिएटेड महसूस कराती है। कॉम्प्लीमेंट्स का सही तरीके से देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट न सिर्फ सामने वाले को अच्छा महसूस कराता है, बल्कि आपके प्रति एक पॉजिटिव परसेप्शन भी बनाता है। हमेशा स्पेसिफिक और हर्टफेल्ट कॉम्प्लीमेंट्स दें। अपने कोलीग से कहें, मुझे आपका प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आया, आपने डेटा को बहुत इफेक्टिवली प्रेजेंट किया। यह एक स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट है जो उनके काम की प्रशंसा करता है। चैप्टर नंबर 4, द आर्ट ऑफ लिसनिंग, सुनने की कला। सुनने की कला सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि आप पूरी तरह से सामने वाले पर ध्यान दें, इंटरप्ट न करें और रेलेवेंट रिस्पॉन्सेज दें। यह दिखाता है कि आप उनकी बातों को वैल्यू करते हैं। लिसनिंग का मतलब है कि आप ध्यान से सुने और सामने वाले की बातों को समझने का प्रयास करें। सक्रिय सुनने से आप बेहतर संवाददाता बन सकते हैं और सामने वाले को यह महसूस करा सकते हैं कि उनकी बातों का महत्व है। उदाहरण के लिए, किसी मीटिंग में आप सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनकर उन्हें समझकर प्रतिक्रिया दें। सुनने की कला का महत्व समझें। जब आप एक्टिव लिसनिंग करते हैं तो सामने वाले को यह महसूस होता है कि आप उनकी बातें ध्यान से सुन रहे हैं और उनकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं। इसके लिए सुनते समय अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखें, आई कांटेक्ट बनाए रखें और बीच बीच में नॉडिंग या स्मॉल रिस्पॉन्सेज दें जिससे सामने वाले को लगे कि आप एंगेज्ड हैं। ले लोन्स कहते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अच्छा लिसनर बनना। सुनने की कला से आप सामने वाले के इमोशंस और थॉट्स को बेहतर समझ सकते हैं। जब आपका फ्रेंड आपसे अपने किसी प्रॉब्लम के बारे में बात करता है तो उसे ध्यान से सुने, बीच में इंटरप्ट न करें और एम्पैथेटिक रिस्पॉन्सेज दें जैसे, मैं समझ सकता हूं, यह सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग है। चैप्टर नंबर 5, हैंडलिंग डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस, कठिन बातचीत को संभालना। कठिन बातचीत को संभालना एक महत्वपूर्ण कौशल है। कठिन बातचीत को संभालना एक चैलेंजिंग टास्क हो सकता है। ले लोन्स हमें बताते हैं कि हमें काम और कंपोज्ड रहकर कैसे इन सिचुएशंस को मैनेज करना चाहिए। हैंडलिंग डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस का मतलब है कि आप तनावपूर्ण और चुनौतीपूर्ण बातचीत को शांत और संयमित तरीके से संभालें। इसके लिए आपको संयमित रहना, स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना और सामने वाले की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी विवादित मुद्दे पर बात करते समय शांत और समझदार बने रहें। कठिन बातचीत को संभालना एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। जब आप किसी डिफिकल्ट कन्वर्सेशन में हो तो शांत रहें और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। सामने वाले की बात को बिना इंटरप्ट किए सुने और उनकी पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें। रिस्पेक्टफुल और असर्टिव होकर अपनी बात रखें और यदि संभव हो तो सोल्यूशन ओरिएंटेड रहें। डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस में हमेशा रिस्पेक्टफुल और पेशेंट रहें। अपनी बात को असर्टिवली रखें, लेकिन सामने वाले की बात को भी ध्यान से सुनें। इससे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना आसान हो जाता है। अगर किसी कोलीग से डिसएग्रीमेंट हो तो कामली अपनी बात रखें, जैसे, मुझे लगता है कि हमारे अप्रोचेस अलग है, लेकिन हम मिलकर एक बेहतर सोल्यूशन निकाल सकते हैं। चैप्टर नंबर 6, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस, मजबूत संबंध बनाना। मजबूत संबंध बनाना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनाने के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। ले लोन्स बताते हैं कि हमें कैसे अपने रिलेशनशिप्स को मजबूत और मीनिंगफुल बना सकते हैं। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस का मतलब है कि आप दूसरों के साथ गहरे और अर्थपूर्ण संबंध बनाएं। इसके लिए आपको ईमानदारी, विश्वास और सम्मान के साथ संबंध बनाने होंगे। उदाहरण के लिए, अपने सहकर्मियों के साथ नियमित संवाद रखें और उनके साथ मिलकर काम करें। मजबूत संबंध बनाने के लिए ट्रस्ट और रिस्पेक्ट सबसे जरूरी है।
अपने रिश्तों में ईमानदारी और ओपन कम्युनिकेशन को प्राथमिकता दें। छोटे छोटे जेस्चर्स जैसे टाइमली रिस्पॉन्सेज, थॉटफुल गिफ्ट्स और रेगुलर चेक इन से आप अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। याद रखें, रिलेशनशिप्स को नर्चर करना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनाने के लिए ट्रस्ट और एम्पैथी बहुत जरूरी है। सामने वाले की फीलिंग्स और पर्सपेक्टिव्स को समझने की कोशिश करें। जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाएं और हमेशा सपोर्टिव रहें। अपने दोस्त की खुशी और दुख दोनों में साथ दें। अगर वह किसी मुश्किल समय से गुजर रहा हो तो उसकी मदद करें और उसे इमोशनल सपोर्ट दें। इससे आपका बॉन्ड और भी मजबूत होगा। चैप्टर नंबर 7, मास्टरिंग बॉडी लैंग्वेज, शरीर की भाषा में निपुणता। शरीर की भाषा हमारे संवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बॉडी लैंग्वेज आपकी बातचीत को असरदार बना सकती है। ले लोन्स बताते हैं कि हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे कंट्रोल करना चाहिए ताकि हम कॉन्फिडेंट और अप्रोचेबल लगें। मास्टरिंग बॉडी लैंग्वेज का मतलब है कि आप अपने शरीर के हाव भाव और मुद्रा के माध्यम से सकारात्मक संदेश भेजें। उदाहरण के लिए, अपने हाथ खुले रखें, सीधा खड़े हों और अपनी बॉडी को सामने वाले व्यक्ति की ओर मोड़ें। सकारात्मक शरीर भाषा से आप दूसरों को आरामदायक और स्वागत योग्य महसूस कराते हैं। शरीर की भाषा में निपुणता हासिल करने के लिए अपने हाव भाव और जेस्चर्स पर ध्यान दें। ओपन और वेलकमिंग बॉडी लैंग्वेज से आप अप्रोचेबल और फ्रेंडली दिखेंगे। जैसे आर्म्स को क्रॉस न करें, रिलैक्स्ड पोस्चर रखें और स्माइल करें। दूसरों की बॉडी लैंग्वेज को भी ऑब्जर्व करें, इससे आप उनके इमोशंस और फीलिंग्स को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का मतलब है कि आप ओपन और कॉन्फिडेंट दिखें, आई कांटेक्ट बनाए रखें, स्माइल करें और अपने जेस्चर्स को कंट्रोल्ड रखें। यह सामने वाले को कंफर्टेबल और एंगेज्ड महसूस कराता है। जब आप किसी से मिलते हैं तो उनके साथ फर्म हैंडशेक करें, आई कांटेक्ट बनाए रखें और वार्म स्माइल दें। इससे आप कॉन्फिडेंट और फ्रेंडली लगेंगे। चैप्टर नंबर 8, द मैजिक ऑफ मिररिंग, मिररिंग की जादू। मिररिंग एक प्रभावी तकनीक है जिससे आप सामने वाले व्यक्ति के हाव भाव और बोलने के तरीके की नकल करते हैं। मिररिंग एक पावरफुल टेक्निक है जिससे आप किसी के साथ रैपोर्ट बना सकते हैं। ले लोन्स बताते हैं कि हमें कैसे सटली सामने वाले के जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस को मिरर करना चाहिए। मिररिंग से आप सामने वाले के साथ तुरंत जुड़ाव महसूस कर सकते हैं और उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर सामने वाला व्यक्ति धीमे और शांत तरीके से बोल रहा है तो आप भी वैसे ही बोलें। मिररिंग की जादू अद्भुत है क्योंकि यह सबकॉन्शियसली सामने वाले को कंफर्टेबल और अंडरस्टूड महसूस कराती है। मिररिंग का मतलब है सटली सामने वाले के बॉडी लैंग्वेज, टोन और वर्ड्स को रिफ्लेक्ट करना। इससे एक रैपोर्ट बनता है और बातचीत स्मूथ और नेचुरल हो जाती है। इसे ओवरडू न करें, सटल्टी की है। मिररिंग का मतलब है कि आप सटली सामने वाले के बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑफ वॉइस को कॉपी करें। यह एक सबकॉन्शियस लेवल पर कनेक्शन बनाता है और सामने वाले को कंफर्टेबल महसूस कराता है। अगर आपका कोलीग रिलैक्स पोस्चर में बैठा है तो आप भी उसी पोस्चर में बैठें। अगर वह सॉफ्टली बोल रहा है तो आप भी अपनी टोन को सॉफ्ट रखें। इससे वह सबकॉन्शियसली आपसे कनेक्टेड महसूस करेगा। चैप्टर नंबर 9, द इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रभाव। सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत बड़ा होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड न केवल आपकी बातचीत को बेहतर बनाता है बल्कि आपके जीवन को भी खुशहाल बनाता है। ले लोन्स बताते हैं कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और इसे अपनी कम्युनिकेशन में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड से हम किसी भी मुश्किल स्थिति का सामना कर सकते हैं और उसे हल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं तो सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए उस चुनौती का समाधान निकालने का प्रयास करें। सकारात्मक दृष्टिकोण से हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड से न केवल आप अपनी समस्याओं का बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं बल्कि दूसरों को भी इंस्पायर और मोटिवेट कर सकते हैं। पॉजिटिविटी से आप चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज के रूप में देख सकते हैं और अपने आसपास एक एनकरेजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड से आप हर सिचुएशन में ऑप्टिमिस्टिक और होपफुल रहते हैं। यह आपके इंटरेक्शंस को प्लेजेंट और प्रोडक्टिव बनाता है। हमेशा पॉजिटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करें और अपने वर्ड से दूसरों को अपलिफ्ट करें। जब आपके टीम का कोई मेंबर अच्छा काम करे तो उसे अप्रिशिएट करें, जैसे तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, तुमने इसे बहुत एफिशिएंटली किया है। इससे उसकी मोरल बढ़ेगी और वह और भी अच्छा काम करने के लिए मोटिवेटेड रहेगा।
चैप्टर नंबर 10, द पावर ऑफ स्टोरीज, कहानियों की शक्ति। कहानियों की शक्ति को कभी कम न समझें। कहानियां हमारे इमोशंस को एंगेज करती है और हमारी बातचीत को मेमोरेबल बनाती है। लेल लोन्स बताते हैं कि हमें अपनी बातचीत में स्टोरीज का कैसे उपयोग करना चाहिए। स्टोरीज से हम अपने विचारों और भावनाओं को प्रभावी तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। कहानियां हमारे संदेश को अधिक रोचक और यादगार बनाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी प्रेजेंटेशन में अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, तो एक छोटी कहानी का उपयोग करें जो आपके संदेश को स्पष्ट और प्रभावी बनाए। कहानियों की शक्ति अपार है। एक अच्छी कहानी लोगों को एंगेज, एंटरटेन और एजुकेट कर सकती है। स्टोरीज के माध्यम से आप कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और अपने मैसेज को इम्पैक्टफुल तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। अपनी बातचीत में रेलेवेंट स्टोरीज को इंक्लूड करें। इससे आप अपने पॉइंट्स को इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएंगे और लोगों के दिलों में अपनी जगह बना पाएंगे। स्टोरीज से आप अपनी बात को इम्पैक्टफुल और रिलेटेबल बना सकते हैं। यह आपके मैसेज को क्लियर और मेमोरेबल बनाती है। हमेशा पर्सनल और इंस्पायरिंग स्टोरीज का उपयोग करें। जब आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं, तो अपनी लाइफ की कोई इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर करें। जैसे, जब मैं अपने करियर की शुरुआत कर रहा था, तब मुझे भी कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन से उन्हें ओवरकम किया। कंक्लूजन। दोस्तों, लेल लोन्स की किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन हमें सिखाती है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन से हम अपने पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में कैसे सक्सेस पा सकते हैं। इस किताब के प्रिंसिपल्स को अपनाकर हम अपनी बातचीत को कॉन्फिडेंट, इम्पैक्टफुल और मीनिंगफुल बना सकते हैं। आशा है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल सक्सेस बुक मिरर को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और अमेजिंग किताब की समरी के साथ। तब तक के लिए कीप टॉकिंग एंड बिल्डिंग ग्रेट कनेक्शंस।